आज का काम स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, तो ये है हमारी, ये कल हमने देखा था, ये पोस्ट है। अब पोस्ट आप जितनी मर्जी क्रिएट कर लो, ठीक है, 1000 अनलिमिटेड जितनी मर्जी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इसमें कोई ऐड नहीं है। कोई भी नहीं है, जितनी मर्जी पोस्ट क्रिएट करो। अब देखो ये पोस्ट है। अब मैंने ये पोस्ट का टाइटल उठाया, कॉपी किया, ठीक है। स्क्रीन शेयर ओके, नहीं है सर। ठीक है, मैं करता हूँ, एक मिनट। एसेंशियल नहीं है। ओके, तो ये मैंने, ये यहीं से मैंने यही वेबसाइट ओपन की हुई है, यहीं से मैंने उठाया। तो मैंने यहाँ पर टाइटल में पेस्ट किया, टाइटल में पेस्ट करने के बाद पब्लिश कर दिया। पहली बार मुझे सिर्फ पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इसके क्लोज कर दो। अगर आपने चेक करना है कि आपका पोस्ट क्रिएट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। आपका पोस्ट क्रिएट हो गया, जब पब्लिश हो गया तो ख़त्म हो गया, अपडेट की ऑप्शन आ गई, तो समझो पब्लिश हो गया। तो चेक करना चाहते हो फिर भी तसल्ली के लिए, रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये पोस्ट मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हमने पोस्ट क्रिएट कर सर दी। यहीं से ना भी थोड़ा सा डिलीट का ऑप्शन बता दीजिए। एक रश ये लिखा हुआ है ये इसके ट्रश बाद, ट्रश जो लिखा हुआ है, डिलीट में। हाँ हाँ, ये ट्रश लिखा हुआ है, इस पर क्लिक जी करो। सर। इसको जैसे ही मैं क्लिक जी करता हूँ, सर। ट्रश हो गया, ये ट्रश पे आ गया, ये देखो। जी सर। अगर यहाँ पर क्लिक करते हो, ओके। अगर अब इसको रिस्टोर करना चाह रहे हो, रिस्टोर भी हो जाएगा। परमानेंट डिलीट करना चाह रहे हो, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अच्छा, ये ऑप्शन पूछनी सर, हाँ, यही वाली। ठीक 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 है। ठीक। ये ओके हो गया। परमानेंट डिलीट हो गया, फिर नहीं आएगा। अब ट्रश पे पड़ा है ना, तो आपको कोई भी नहीं चीज़ कभी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर परमानेंट जब डिलीट ठीक। हो गया फिर नहीं जैसे डिलीट वो होगा। जैसे सर रिसाइकल बिन में पड़ा होता है हाँ, डेस्कटॉप पे हमारे ठीक है। ऊपर, ऐसे अगर ही उसके बाद ठीक है। डिलीट हो गया तो गया, फिर रिकवर करना पड़ता है। तो वो रिकवरी का काम जो सा होता है, वो ठीक हो गया। प्रॉपर रिकवर नहीं करता, फिर भी ठीक है, ये वो चीज़ है। अच्छा, तो अब मुझे अगर एक और पोस्ट चाहिए, ठीक है, तो मैं फिर एक न्यू क्रिएट करता हूँ। मैं 3-4 क्रिएट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ना थोड़ा सा मजीद और क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है। तो मैंने यहाँ से, अभी मैं सिर्फ टाइटल दे रहा हूँ पोस्ट का, मतलब है हमारी पोस्ट ही है। अगर देखा जाए ये है पोस्ट ही है, ठीक है। पर क्या है कि इसके अंदर हमने डाटा नहीं डाला हुआ। क्रिएट तो पोस्ट हो गई है, पर इसके अंदर क्या है, डाटा नहीं है। तो डाटा जब हम ये यहाँ पर डाटा फिल करेंगे यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद हम उसके बाद फीचर इमेज डालेंगे, ठीक है। तो जब फीचर इमेज डालेंगे तब ही हमें ये शो अच्छा लगेगा। अदरवाइज तो अभी तो सिर्फ सिंपल सा है कि मैंने पब्लिश किया है बस। अभी सिर्फ पोस्ट पब्लिश हुई है, ये पोस्ट पब्लिश होगी, ठीक है। मैं वापस जा रहा हूँ, कितनी पब्लिश होगी मेरे पास, 1 2 3 4, ठीक है, 4 पोस्ट है इस टाइम मेरे पास। अब अगर आपने इसको टैग्स वगैरह देने हैं तो वो दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मेरा जो मेन थोड़ा काम है, मैं कैटेगरीज में जा रहा हूँ, ठीक है। कैटेगरीज में गया, कैटेगरीज में मैं कैटेगरीज बना रहा हूँ। मैं बेसिकली जो सा मैंने पोस्ट डाली सैम्पल पोस्ट है, कोई इशू नहीं है। मैं जो कैटेगरीज बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ कुछ रेलिवेंट। मैं बना रहा हूँ फुटबॉल, फुटबॉल ही मैं बनाता हूँ टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी में तो वेबसाइट की पहले कर लेते हैं। वेबसाइट भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मतलब वेबसाइट भी जो बना रहे हैं एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। पहली मैंने क्या कैटेगरीज क्रिएट की, वेबसाइट। ये स्लग है, ये आपने नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ये आपका यूआरएल बन जाएगा, खुद ही डैश डूश लगा देगा। आपने सिर्फ कैटेगरीज का नेम लिखना है। आप कह लो HTML एग्जाम्पल कह लो HTML CSS टेक्निकल टेक्नोलॉजी कह लो, ठीक है। पूरा नेम लिखना है तो पूरा लिख लो, छोटा लिखना है जैसे भी लिखना है, सिर्फ ये क्या है कैटेगरीज है, ठीक है। तो सिंपल अगर छोटा सा नाम रख लो तो वेब टेक्नोलॉजी लिख लो, ठीक है, वेब टेक्नोलॉजी, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब ठीक है, अब वेब टेक्नोलॉजी लिखी। अब ये पेरेंट्स ये लिखा आ रहा है ना, पेरेंट्स कैटेगरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। ये कैटेगरीज को मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, अब इसके बारे में आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो लिख सकते हो, अदरवाइज ये ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, ना हमें डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है और हमें ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन हमने क्या लिखनी है कि बताना ही है कि हमारी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन है, ये किसी और को नहीं शो होगी। ये सिर्फ हमारी आसानी के लिए है कि अगर कल हमें कोई भूल जाता है, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज होती है, हज़ारों में कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, तो फिर हमें भूल जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं इधर डिस्क्रिप्शन ले देते हैं। तो ऐड न्यू कैटेगरीज, मैंने ऐड न्यू कैटेगरीज क्रिएट कर दी, ठीक है। ये होगी एक कैटेगरीज क्रिएट, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एक कैटेगरी हमने क्या कर दी, क्रिएट कर दी। अब नेक्स्ट, अब एक वेब की होगी, एक एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी,
अभी मैं सिर्फ बना रहा हूँ। अच्छा, एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी हुई सर रिकॉर्डिंग हो रही है? जी, हो रही है। एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। टी थोड़ा सा ना बड़ा रखते हैं, इस ए भी बड़ा रखते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब मैंने दो टेक्नोलॉजी क्रिएट कर ली। ये देखो, वेब टेक्नोलॉजी और एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी। अब देखो, ये हो गई है टेक्नोलॉजी। अब क्या है, ये मैं अपनी पोस्ट, ये मेरी पोस्ट, ठीक है। अब मैं दोबारा पोस्ट पे जाता हूँ, आल पोस्ट पे। मैंने कौन सी कैटेगरीज क्रिएट की, वेब और टेक्नोलॉजी। अब मैं डायरेक्ट क्विक पे चले जाता हूँ, क्विक एडिटर। मुझे एडिट में भी जाके मैं कैटेगरीज को ऐड कर सकता था, पर क्या था कि वो लोड होता है फिर जाके ऐड होता है। तो मैंने अनकैटेगराइज, ये डिलीट नहीं होती। क्यों नहीं डिलीट होती? ये परमानेंट है, ये आपको दिखाने के लिए। हो भी जाती है, कोई इशू नहीं, वो कर भी देंगे, पर ये वैसे ही परमानेंट है। अब मेरी ये जो सी कैटेगरीज है, ये वेब की है, तो मैंने वेब सेलेक्ट कर लिया और अपडेट कर दिया। ये एक थोड़ा सा ना मतलब टफ कह लो कि मतलब ना ओपन होता है पेज, फिर काम होता है। तो आपने क्या करना है, सिंपल, ये देखो यहाँ पर देखो कैटेगरीज चेंज हो गई। मैंने रिफ्रेश किया पेज, ये कैटेगरीज चेंज करेगा। सर आवाज नहीं आ रही, नेट का इशू आ रहा है। ओके, तो ठीक है। अब ये देखो, ये वेब टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है। सिर्फ ओनली मैंने टेक्नोलॉजी का कैटेगरीज चेंज की है, तो ये क्या आई, वेब टेक्नोलॉजी आ गई। ओके, आवाज आ रही है? आवाज ठीक है? तो ये क्या है, ये कैटेगरीज चेंज हुई है। अब इसका एक शॉर्टकट क्या है कि आप क्विक एडिट में क्लिक करो, यहां से डायरेक्ट कैटेगरीज चेंज कर लो, बस सिंपल, और इसे पब्लिश कर दो। टैग्स लगाने हैं लगा दो, नहीं लगाने तो कोई इशू नहीं। टैग्स की तब जरूरत पड़ती है जब एसईओ करते हो, ठीक है। तो एसईओ करते हुए टैग्स की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज हमें टैग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या हुआ, ये वेब टेक्नोलॉजी होगी, ये भी वेब होगी। इस वाली टेक्नोलॉजी को मैं कहता हूँ क्विक में जाके एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी। ये भी एंड्रॉयड किया, और दो भी तीन भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर एक ही टेक्नोलॉजी दो जगह यूज़ हो रही है, वेब में भी एंड्रॉयड में भी, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये लास्ट वाली हम दोनों में यूज़ करते हैं, बल्कि तीनों में यूज़ कर लेते हैं। और इसे क्या कर रहा हूँ, सेव, पब्लिश। अब ये देखो, ये कैटेगरी सिर्फ चेक करें, वेब टेक्नोलॉजी, एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी कैटेगरीज और वेब टेक्नोलॉजी। मतलब ये ऐसे हमने टेक्नोलॉजी। अब देखो, ये काम कंप्लीट। अब ये पता लग गया हमें कैटेगरीज ये बन गई हैं, ठीक है। अब देखो, अब वेब टेक्नोलॉजी है, वेब टेक्नोलॉजी में डिफरेंट पार्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। कैसे डिफरेंट पार्ट, लाइक HTML CSS Node.js, जावास्क्रिप्ट के, jQuery के, PHP के अलग बन सकता है, पाइथन अलग बन सकता है। उसके बाद आप कह लो आपकी उसके बाद आप डेटाबेस में लगा लो MariaDB, MongoDB, ठीक है। उसके बाद आर्डिनो, और मतलब काफ़ी फील्ड बन रही है, ठीक है। तो क्या है कि कैटेगरीज को हम दोबारा वापस जाएंगे। अब देखो, मेरे पास कौन सी कैटेगरी है, दो, वेब कैटेगरीज और एंड्रॉयड कैटेगरीज, ठीक है। तो ये ऑलरेडी लिखा भी गया कि इसमें कितनी पोस्ट है। एंड्रॉयड में 2 पोस्ट है, वेब में 3 है, मतलब 3 जगह वेब यूज़ हुई है पोस्ट। इसके अंदर 3 पोस्ट पड़ी है, ऑलरेडी इन्होंने काउंट करके भी दिखाया हुआ है। और कैटेगरीज में सिर्फ 1 पोस्ट है, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास PHP एक क्या है, सब कैटेगरीज है। PHP क्या है, एक सब कैटेगरीज है, ठीक है। अब देखो, किसकी कैटेगरीज है, PHP कहाँ यूज करते हैं हम, PHP कहाँ यूज करते हैं, PHP हम वेब टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सब चाइल्ड बना रहा हूँ, किसका पेरेंट्स बन रहा है, ये PHP वेब टेक्नोलॉजी का। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखो, ये लाइन लाके
आ गया कि वेब टेक्नोलॉजी का एक है, क्या है, PHP। अब देखो नोड, अब GS है, GS, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट। अब ये जावा स्क्रिप्ट है जो सा, ये किसका पार्ट है, ये भी वेब टेक्नोलॉजी का है, तो ये भी वेब टेक्नोलॉजी में है, ठीक है। ये दो पार्ट हो गए। ये पार्ट हमें कैसे पता लगता है ये चाइल्ड है, ये डैश लगा दी जाएगी, ये डैश से हमें पता लगता है ये चाइल्ड है, किसका चाइल्ड है, वेब टेक्नोलॉजी का। अब देखो मैंने एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड में मैं फ्लूटर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, फ्लूटर यूज़ किया। अब किसकी है फ्लूटर, एंड्रॉयड डेवलपमेंट की, एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी, और मैंने इसे क्या कर दिया, एंड्रॉयड में लगा। अब देखो अगर आप चाहते हो कि फ्लूटर के भी आगे सब पार्ट हैं, तो आप फ्लूटर के भी सब चाइल्ड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि फ्लूटर के आगे सब चाइल्ड जैसे हो सकते हैं कि फ्लूटर वर्जन कह लो, वर्जन 1, ठीक है। तो किसका है वर्जन 1, फ्लूटर का। अब फ्लूटर क्या हो गया, पेरेंट्स हो गया, ये वर्जन 1 क्या हुआ, ये सब पेरेंट्स हो गया। ये देखो ये दो डॉट लग गए कि पहले एंड्रॉयड है, फिर फ्लूटर है, फिर क्या है आपका वर्जन 1। ये क्या होगी, ये कैटेगरीज है और सब कैटेगरीज है। सब कैटेगरीज जब भी हम बनाते हैं हम यहाँ पर पेरेंट्स कॉल करते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये क्यों बनाई जाती है, ये इसलिए बनाई जाती है कि हमें आसानी के लिए बनाई जाती है। अब देखो कोई, अब आप में से कोई किसी का इंटरेस्ट है PHP में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ PHP पे ही क्लिक करोगे। आप ये नहीं कि आप क्या करो वेब टेक्नोलॉजी पे क्लिक कर दो और आप क्या करो पूरे आर्टिकल को पहले छानो कि जहाँ PHP का कोई मिले वहाँ पर मैं उसे रीड करूँ, तो ये चीज़ नहीं होती। अब जब भी हमें आसानी के लिए यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट इसी को कहते हैं कि यूज़र की आसानी के लिए हम क्या कर देते हैं, हम उसकी सब कैटेगरीज डिवाइड कर देते हैं। अब ये देखो ये ओल्ड वेबसाइट थी, ये वेबसाइट ओल्ड है। बेसिकली वेबसाइट तो बनाई अच्छी हुई है, ये नहीं कहना नहीं अच्छी बनाई हुई, पर क्या है कि इसने सब कैटेगरीज क्रिएट नहीं की हुई, इसको चाहिए था। अब देखो इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट में कैटेगरीज बनाता। अब ये देखो इंटरटेनमेंट में ये मिक्सअप कर दिया सारा कि खुद ही आर्टिकल सारे पढ़ते रहो। हालांकि है न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर है, वो लोग डेली की न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं तो उनके मुताबिक ठीक है, पर अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिहाज से देखा जाए तो ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक, क्योंकि ये हमें सब कैटेगरीज प्रोवाइड ही नहीं करी। हमें अगर मुझे आर्टिकल ही जावास्क्रिप्ट का पढ़ना है तो मैं क्यों रिसर्च करूं, मैं क्यों देखूं दूसरे वेबसाइट, वेब टेक्नोलॉजी में क्यों जाऊं, मैं डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट पे जाऊंगा, मैं डायरेक्ट PHP में जाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो अब मैं पोस्ट पे आ रहा हूं। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल आप समझ लो PHP का है, तो मैं क्विक एडिट में जाऊंगा तो ये मैं वेब टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी सिलेक्ट है और मैं PHP पे भी सिलेक्ट करूंगा। आपने जब भी कोई आर्टिकल पब्लिश करना है उसको वेब टेक्नोलॉजी में तो लाजमी ऐड करना है, मतलब उसका पेरेंट्स है, पेरेंट्स को तो लाजमी ऐड करना है। क्यों करना है, क्योंकि अब कोई आता है वो रैंडमली पढ़ना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ वेब टेक्नोलॉजी पे क्लिक कर देगा और रैंडमली जितने भी सारे होंगे PHP, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, डिजिंगो वगैरह जो भी सारे होंगे ना, वो सारे क्या आएंगे, वो सब रीड कर सकेगा। अगर उसे सब कैटेगरीज मिल गई तो वो क्या करेगा, वो उसका जिस पे इंटरेस्ट होगा उस पर क्लिक करेगा। अदरवाइज अगर वो रैंडमली पढ़ना चाह रहा है तो वेब टेक्नोलॉजी पे क्लिक करेगा तो सारे आर्टिकल उसके पास शो हो जाएंगे। अब वेब टेक्नोलॉजी में जो भी फील्ड होगी आपने वेब पेरेंट्स को उसको लाजमी टिक करना है, बाकी चाइल्ड जो सा आपका पब्लिश आर्टिकल जो सा रिलेटेड है उसको सिर्फ आपने करना है। अब अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, दराज देख लो, दराज.com दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। दराज पाकिस्तान थी इसलिए मैंने दिखा दी, एक मिनट उसका दराज. अब देखो दराज.pk ने ये कुछ कैटेगरीज बनाई है। आप शॉपिंग वेबसाइट ऑनलाइन चेक करें तो क्या है कि उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई है। अब ये देखो एक फैशन की है, एक ग्लोबल कलेक्शन है, ठीक है। उसके बाद आप कह लो ये देख लो, ये सब कैटेगरीज चेक करें। ये इसकी क्या हुई, ये पेरेंट्स हुआ और पेरेंट्स के आगे कैटेगरीज, ये उसके आगे उसकी कैटेगरीज देखिए, ये देखो ये सेम प्रोसेस क्या हो रहा है, वही हो रहा है जो सा हमने अभी बनाया है। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की भी कैटेगरी सेम ही बनती है जैसे पोस्ट किट्स बनती है। अब देख लो
क्या बना, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, टैबलेट आ रहा है, लैपटॉप जो भी आ रहा है, ठीक है। अब मोबाइल के अंदर मोबाइल की भी तो कैटेगरीज है ना, कौन से मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, आईफोन मोबाइल है, नोकिया मोबाइल है, टेक्नो मोबाइल है, वीवो मोबाइल है, ओप्पो, ये सारे मोबाइल हैं, ठीक है। अब फीचर मोबाइल ये इसमें कैटेगरीज उसने नहीं ऐड की। अब टैबलेट भी बेशुमार किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड के सोनी के हैं, पैनासोनिक के, उसके बाद हायर के, उसके बाद एचपी, डेल, ठीक है। लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप आ गया, नोटबुक आ गई, मैकबुक आ गई, ठीक है। डेस्कटॉप के भी आगे गेमिंग, ये सब क्या है, ये कैटेगरीज हैं। यहाँ से आपको पता चल गया है। अब ये क्या है, इसके पेरेंट्स हैं, ये उसके चाइल्ड है, पेरेंट्स के चाइल्ड, और ये उसके आगे मोबाइल वाले जो से है ये उसके सब चाइल्ड है, ये वाले उसके क्या है, सब चाइल्ड, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब देखो ये तो नीचे जो से था वो तो बात की बात है ना, ये तो हमने अभी सिर्फ और सिर्फ वो सिंपल उतना चेक किया था। वैसे होती चीज़ें फजूल है तराज की, चलो खैर हमने तो सिर्फ देखना था और देख लिया। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछे क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम है तो पूछे क्वेश्चन। क्या? ओके, तो ये हमारी पोस्ट है। पोस्ट का काम सिर्फ इतना सा होता है कि पोस्ट लगानी और पब्लिश करनी। थोड़ा सा पोस्ट के बारे में और देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पर भी कैटेगरीज बन जाती है, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक पोस्ट है। अब देखो, अगर आपने बिल्ट इन पोस्ट का साइज टाइपोग्राफी चेंज करनी है, कि टाइपोग्राफी नॉर्मल, लार्ज, स्मॉल जो हो वो करनी है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट का मतलब आता है नॉर्मल है, ठीक है। लाइन हाइट का अगर मैंने बताया हो तो ठीक है, अगर नहीं बताया तो कोई इशू नहीं। 2 पैराग्राफ 2 लाइन है, जैसे कि ये 2 लाइन्स हैं, इन 2 लाइन्स के दरमियान में जो फासला आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन हाइट। ये देखो, ठीक है, ये लाइन हाइट होती है। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, ये क्या होती है, इन 2 दरमियान लाइन के दरमियान जो फासला होता है उसे लाइन हाइट कहते हैं, ठीक है। अब ये ड्रॉप कैप है ना, इसका बेनिफिट ये है कि पहला वर्ड क्या कर देता है, कैपिटल कर देता है, काफ़ी बड़ा कर देता है। ये देखो, पहले वर्ड को क्या करना है, उसने कैपिटल कर दिया। ओके, ये देखो पहला वर्ड क्या होगा, कैपिटल होगा। अब यहाँ पर कलर सेटिंग भी है। अब यहाँ पर जाके कलर सेटिंग में जाके डायरेक्ट टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो, फुल चेंज होगा। कल हमने देखा था कि हम एक एक कलर चेंज कर सकते हैं, अब ये क्या है कि फुल कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ये साइड ऑप्शन आई थी, ये साइड बार। अगर ना ब्लॉग्स में नहीं जाना, आपने डॉक्यूमेंट में जाना है। पहले इसके पहले यहाँ क्लिक करना है, फिर ब्लॉग्स में जाना है। ब्लॉग्स में ऑटोमेटिकली आपको ले जाएगा। तो आपने करना है एडवांस में आती है CSS HTML के वगैरह को, HTML का लिंक लगाना है और एडिशन CSS ऐड करनी है, बात का काम है, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब ये बैकग्राउंड है, अगर आप चाहते हो कि इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना है तो बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, यहाँ तक आपको पता लग गया। ये चीज़ें यहाँ से हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर टेक्स्ट वगैरह को कुछ चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो इजीली। तो बाकी जो चीज़ें हैं, ये मैंने एक और चीज़ बतानी थी, मैंने कल भी आपको बता रहा था कि आपने ये वाले आइकन, सोशल आइकन यूज़ करने, एम्बेडेड कोड नहीं यूज़ करने। एम्बेडेड कोड का काम हमें अभी कोई इसमें है नहीं है कि हम यूज़ करें, पर अभी के लिए हम ये यूज़ नहीं करेंगे। ये एम्बेड कोड है, सिर्फ सिंपल है कि फेसबुक का कोड एम्बेड कोड लगा दो और यूट्यूब का आपकी प्रोफाइल यहाँ पर शो हो जाएगी, सिर्फ ये काम है इसका, ठीक है। ये एम्बेड कोड करके यहाँ पर शो हो जाती है आपकी प्रोफाइल वगैरह। तो अगर आपने शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो खाली आपके कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दो, तो ये इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट कर दो, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर पूरा पैराग्राफ डिलीट करना है तो पूरे पैराग्राफ को आपको एक बार सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो शॉर्टकट की वगैरह है वो देख लेना, कोई इशू नहीं। तो
पोस्ट सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम है कि पोस्ट हमें क्रिएट करनी आती। एक उसने क्या कहते हैं, नाम भूल गया, किसने क्रिएट की थी, सुहेल ने पोस्ट अच्छी क्रिएट की हुई थी। मैंने उसकी पोस्ट देखी है, उसने अच्छी क्रिएट की हुई थी सुहेल ने। तो मैंने क्या किया, इसे अपडेट कर दिया। ओके, तो ये हमारी चीज़ें आ गई। अगर इसको सब कैटेगरीज में डिवाइड करना है तो भी हम कर सकते हैं। वेब, और मैंने इस पर डाल दिया PHP पे, इसे अपडेट कर दिया। ये देखो कैटेगरीज कौन सी आ गई, PHP और वेब टेक्नोलॉजी, मतलब इसके चाइल्ड भी आ गया। तो अब अगर मैं इसे एक मिनट चेक करूँ, पब्लिश करके देखते हैं क्या चीज़ आती है मैंने उधर से। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, ये सब पोस्ट, अब देखो मैंने कितनी पोस्ट क्रिएट की है, वो सब की सब एक ही जगह पे आ गई। अब ये देखो, ये था एक ये पोस्ट थी, एक ये वाली पोस्ट थी, एक ये वाली वाज योर व्हाट्सएप अकाउंट है, एक ये थी, और एक हेलो थी। ये सारी एक ही लाइन पे आ गई। इसको एडजस्ट बाद में कर लेंगे, पर सिंपल मैंने सिर्फ वर्क क्या किया था, मैं सेटिंग पे जाके, रीडिंग में जाके मैंने क्या कर दिया, योर लेटेस्ट पोस्ट, मैंने सिर्फ ओनली योर लेटेस्ट पोस्ट पे क्लिक कर दिया। और सिर्फ ऑलरेडी जब भी आप वेबसाइट को आप न्यू वेबसाइट पे ओपन होते हो तो योर लेटेस्ट पोस्ट ही आया होता है, स्टैटिक नहीं होता। तो अब ये पोस्ट मेरी क्रिएट हुई। अगर मुझे इसको रीड करना है, पढ़ना है, तो ये क्या है कि यहाँ पर एडिट है, एडिट पे मैं नहीं जा सकता क्योंकि एडिट पे जाऊँगा तो वो वहाँ ले जाएगा। तो मैं पहले इस पर क्लिक करूँगा। ये मेरे पोस्ट पे क्लिक किया, अब ये देखो मेरी ये पोस्ट क्रिएट होकर मेरे पास मौजूद हो। ठीक है, अब मैं वापस जाऊँगा। अब वापस किया, अब मैंने ये वाली पोस्ट देखनी है, मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये वाली पोस्ट मुझे शो हो गई, ये मैंने जो कल बनाई थी। ओके, तो ये मेरे पास पोस्ट शो हो गए। अगर मुझे हेलो वाले में जाके यूज़ करना है तो मैं सेम प्रोसेस से हेलो पे क्लिक करूँगा, हेलो GCT में क्लिक किया और ये मेरे पास पोस्ट आ गई। चलिए, ये चीज़ें जो सी हैं ये आपको इस तरह नज़र आएंगी। कोई भी यूज़ कर सकता है, मेरी कोई भी वेबसाइट देख सकता है, पर मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि अगर ट्रैफिक आती है ना तो वो ट्रैफिक से आपकी वेबसाइट को उठा देते हैं कि ज़्यादा ट्रैफिक क्यों आ रही है, इस मतलब ये काम कोई और कर रहा है। ठीक है, मतलब पब्लिश किया इसने, ऑनलाइन लोगों को दिखाई, पर हमने तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया, तो इसलिए हम कम ही लोगों को शेयर करते हैं। हमने क्यों सी परचेज़ की हुई है, फ्री में है, कभी भी उठा दें, कोई कुछ भी कर दे, पर क्या है कि हमारा काम चल रहा है अभी तक। तो ये हमने किया। ये आर्टिकल पर सिर्फ इतना सा इसका काम है। अब वापस आते हैं। अच्छा, तो हमारा पहला पोस्ट का काम तो कंप्लीट हो गया, जितना काम हमने पोस्ट का करना था हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, पेजेस की। पेजेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेजेस के बगैर पोस्ट बेकार है। तो पेजेस का जो पार्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं जो ऑल पेजेस क्रिएट किए हैं, सबसे पहले तो मैं इसे डेल का ट्रश। अब ये को इसका एक शॉर्टकट भी है कि अगर सब डिलीट करने हैं ना, सब डिलीट करने, तो ये टाइटल पे लिखा हुआ है ना ऑल, इस पर क्लिक करो, यहाँ पर ऑप्शन है मूव टू ट्रश, तो इसे मूव टू ट्रश करके अप्लाई करो। ये क्या हो गया, हमारे सब पेज डिलीट हो गए। सब पेज कहाँ चल गए, ट्रश में। तो यहाँ जाके हम देख भी सकते हैं और वापस लेके भी आ सकते हैं, रिस्टोर परमानेंट। ठीक है, मैं दोबारा ऑल में मैं न्यू में गया। न्यू में जाके सबसे पहले मुझे कौन कौन से पेजेस बनाने हैं, पहले तो मैं ये देखूंगा। अब सबसे पहले मुझे पेजेस बनाना है होम, तो H बड़ा लिख लेता हूँ, ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं भी लिखोगे कोई इशू नहीं है, चल जाएगा। होम लिखा, पब्लिश किया। ठीक है, होम लिखा, पब्लिश किया, क्या हुआ, हमारा होम का पेज डेवलप हो गया। दोबारा मैंने क्रिएट किया, अभी नहीं आया क्योंकि मैं रिफ्रेश करूँगा फिर आएगा, अदरवाइज अभी मुझे ज़रूरत भी नहीं लेके आनी। अबाउट लिखा, पब्लिश किया, वापस किया। ठीक है, या यहाँ अगर वापस नहीं जाना चाह रहे तो आपको एक और काम करता हूँ, अबाउट सर्विस। ठीक है, सर्विस। ठीक है, अब ये देखो सेटिंग में जाओ ना, तो सेटिंग में जाओ, ये देखो 3 डॉट पे जो है, 3 डॉट में अगर आप इसमें से नहीं, ये देखो ये फुल स्क्रीन मोड हुआ था। अगर फुल स्क्रीन मोड ऑफ करते हो तो आपके पास ये मेन्यू बार आ जाता है, ये साइड वाला। तो जैसे आपको अच्छा लगे सेटिंग में जाके आप चेक कर सकते हो। विजुअल कोड एडिटर है और कोड एडिटर है, तो आप पे डिपेंड है आप कौन सा कोड एडिटर यूज़ करना है, वो इस पर मैं एक्सप्लेन करूँगा टोटली। अभी ये देख लें, अगर आपने फुल स्क्रीन करना है तो स्क्रीन कर दो, अदरवाइज कोई इशू नहीं।
तो मैं कहता हूँ इसी तरह रहने देता हूँ। अब मैंने पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद मैं डायरेक्ट ही ऐड न्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ये मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। अब मैं यहाँ ये देखो, ये मुझे कितना बड़ा बेनिफिट मिला। मुझे 12 रिफ्रेश करके दोबारा वापस जाना पड़ता था, तो मैंने क्या किया, सिर्फ यहीं से ऐड न्यू कर दिया। कॉन्टैक्ट, एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं ऐड न्यू करके शो। ठीक है, तो ये मैंने क्रिएट किया शो। ठीक हो गया। तो अब मुझे पेजेस पे दोबारा क्लिक करना है। आल पेजेस पे कर दूं या पेजेस पे। अब मेरे पास कितने पेज आ गए, 1 2 3 4 5। अब मेरे पास टोटल जो पेजेस आ गए हैं 5। ये क्या है काम पेजेस का। पेजेस में कैटेगरीज का कोई काम नहीं है, सिर्फ पेज ही बनते हैं। ठीक है, तो उसके सब पेज बनाने हो वो आप पे डिपेंड करता है आपने बनाने या नहीं बनाने, पर पेजेस में कैटेगरीज नहीं होती। ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं, कोई लिमिट नहीं है पेजेस की, जितने मर्जी ऐड करो, 1000 2000 3000, पर हम ऐड उतने ही करते हैं जितने हमें जरूरत होती है। हम ज्यादा ऐड करेंगे तो वेबसाइट पे लोड ज्यादा पड़ेगा। जी सर। तो जितने हमें जरूरत होती है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पेजेस चले जाएंगे 15-20 हो जाएंगे, जो 30 तक चले जाएंगे मैक्सिमम। अगर बहुत बड़ी वेबसाइट है तो 30 से 40 तक चले जाएंगे, इससे ज़्यादा पेजेस जाते ही नहीं है। हम कैटेगरीज को यूज़ करते हैं, पेजेस को नहीं यूज़ करते। वो भी बताऊंगा, ऐसा ऐसा चलेंगे। अभी 30-40 पेजेस ही हम यूज़ करते होते हैं। ज़्यादा बहुत ही बड़ी सारी वेबसाइट है ना, तो 30-40 पेजेस होंगे। ठीक है, ठीक होगा सर। तो ये क्या हुआ, मैंने पेजेस क्रिएट कर दिए। हम अपनी वेबसाइट पे रिफ्रेश करते हैं, तो अभी की वेबसाइट वही शो हो रही है जो होनी है। तो हमें क्या है, हम सेटिंग में जाके, रीडिंग में जाके पहले क्या काम करेंगे, इसको स्टैटिक करेंगे। स्टैटिक करने के बाद मैं ऐसे कहूँगा मुझे होम पेज शो हो, पर आपने अभी स्टैटिक नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मैंने आज आपकी असाइनमेंट चेक करनी है और योर लेटेस्ट पोस्ट ही आपका रहना होगा। उसके बाद चेंज करना, जब मैं असाइनमेंट चेक कर लूँगा फिर आप उसको स्टैटिक में क्लिक कर देना होम पेज बना के। ठीक है, पहले मैं लेटेस्ट पोस्ट आपकी चेक करूँगा। जिन्होंने तो जिनकी चेक कर ली है पोस्ट, वो स्टैटिक क्लिक कर दे। जिनकी नहीं चेक हुई वो होम पेज पे ही क्लिक करेगा। ठीक है, सेव किया। सर ये पता चल गया कि कैसे चेक हुई है सर? समझ नहीं लगी क्या कह रहे हो? सर ये हमें पता चल सकेगा कि चेक हो गई है या नहीं? आपको पता नहीं लगेगा। हाँ, ये नहीं, आपको नहीं पता लग सकता, क्योंकि मेरे पास आपकी एक्सेस नहीं है। होती तो मैं आपको बता देता कि आपकी चेक होगी। तो मुझे सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ यूआरएल आपका कॉपी करके चेक करूंगा, कोई इशू नहीं। आपने जो मुझे यूआरएल सेंड किए हुए ना बना के, ये देखो एक्सेल की फॉर्म में आपने मुझे यूआरएल सेंड किए हुए हैं, सिर्फ मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और मैं चेक कर लूंगा आपकी वेबसाइट। जैसा कि आपने हारिस ने ये बनाया हुआ है, सिर्फ इतना सा, ये मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, और जिसने बनाया होगा मैं उसका सारा का एक एक करके चेक करना। तो जिसने नहीं अभी असाइनमेंट नहीं चेक करवाई वो स्टैटिक रहने देगा और वो लेटेस्ट पोस्ट रहने देगा, और जिसने चेक करवा लिया वो स्टैटिक कर देगा। अब मैंने स्टैटिक किया, मैंने सेव किया। स्टैटिक करने के बाद मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ये सेव सेटिंग की ऑप्शन आई और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, तो एक और चीज़ देख लेना, ये यूआरएल है ना, ये वाला ये यहाँ पर ना हो, इस वाले को रिमूव करो। सिंपल आपका अपना नेम हो वेबसाइट का और कोई इसमें दूसरी एक्टिविटी ना हो। और अब देखो मेरा पेज कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, कोई कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सिंपल ब्लैंक पेज है। ये वाले नीचे वाले को इग्नोर कर दो, ये एडिट को इग्नोर कर दो, क्योंकि आपको एडिट शो नहीं होगा, मुझे सिर्फ शो है क्योंकि मैं वर्डप्रेस के बैक एंड पे हूँ, इसलिए मुझे शो है। ओके, तो अब क्या हुआ, अब जो मेन काम है वो हमारा रह गया। अब हमने करना है मेन्यू शो करवाना है। कैसा मेन्यू? ये वाला होम, लेटेस्ट, वीडियो, जो जो हमने मेन्यू बनाया वो शो करवाना है। वो शो करवाने के लिए आपको सब सिंपल सा वर्ड करना है, अपीयरेंस लिखा हुआ है, अपीयरेंस में जाके मेन्यूज में चले जाना है, बस सिंपल। अपीयरेंस में जाके मेन्यूज में जाएंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा।
तो आपके पास बिल्ट इन जो सा ऑप्शन होगा प्राइमरी मेन्यू का होगा, यहाँ पर लिखा होगा प्राइमरी मेन्यू। तो लैंडिंग प्रोडक्ट मेन मेन्यू ये भी लिखा हुआ आ सकता है, पर ये क्या है कि आपने क्या करना है, आपके पास सिंपल सा कोई नेम होगा, कोई भी चीज़ नहीं होगी। आपने यहाँ पर प्राइमरी मेन्यू आपका लिखा होगा, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इसको नेम देना है। मैंने नेम दिया मेन मेन्यू, ठीक है। ऐसे ही आपका भी शो होगा। तो आपने सिंपल सबसे पहले क्या करना है, यहाँ मेन मेन्यू देना और सेव मेन्यू कर देना। पहली बार सिर्फ ऊपर वाले पे क्लिक करना है सेव मेन्यू करके, ठीक है। अब इसके बाद जो भी क्लिक होगा वो नीचे वाले मेन्यू पे क्लिक होगा यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे पास मेन्यू है, मेरे पास कौन कौन से मेन्यू है, ये पेजेस है ना, ये पेजेस लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, व्यू ऑल में जाना है, जितने पेजेस है सबको सिलेक्ट कर लो, जो जो चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। अगर आल चाहिए तो आल पे क्लिक कर दो। अब ये देखो, जैसे ही मैंने वो स्टैटिक पेज किया तो उसके साथ लिखा आ गया फ्रंट पेज। ये स्टैटिक पेज की वजह से आया फ्रंट पेज, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विस, स्पोर्ट, शो। मेरे पास कितने पेजेस हैं, 1 2 3 4 5। और मैंने क्या किया, सिंपल इसको ऐड न्यू कर, ऑल करके भी कर लो, अगर कोई रिमूव करना है तो वो भी करके आप छोड़ सकते हो कि ये मैं नहीं ऐड करना चाह रहा, मैं सिर्फ 4 लेना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको सारे चाहिए तो आप इसको ऐड टू मेन्यू कर लो। तो अब क्या हुआ, ये ऐड टू मेन्यू में आ गया। अब देखो 1 2 3 4 5। अब इसको रीअरेंज भी कर सकते हो, ऐसे उठाओ और मुझे शॉप चाहिए यहाँ, यहाँ। अब अगर यहाँ पर लगा दिया, अब कॉन्टैक्ट होता है लास्ट पे, तो कॉन्टैक्ट लास्ट पे ले आओ, अबाउट, सर्विस, सर्विस यहाँ हो। अब ये चीज़ की रेंज मैंने अपनी तरफ से बना दी है, ठीक है। और मैं इसे नीचे वाले में सेव मेन्यू है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मेरा सेव मेन्यू हो गया। तो अब मैं इस पे GCD पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखो मेरा मेन्यू हो गया 1 2 3 4 5, सेम रेंज है जो सी यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। परफेक्टली हमारा मेन्यू शो हो गया 1 2 3 4। अब ये सारे पेजेस आप एक एक करके चेक भी कर सकते हो। ये देखो, ये आईडीज देखिए आ रही, होम, अबाउट भी, अब पता भी लग रहा है कौन सा पेज कौन सा है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। ये देखो, होम में जाएंगे, होम आ जाएगा। होम का इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो हमारा स्टैटिक पेज है, मतलब होम पेज बनाया हुआ है। तो ये सारे पेजेस आप चेक कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, हमें कोई लिंक कोई कुछ नहीं लगाने की जरूरत पड़ी, सिर्फ सिंपल इतना सा ड्रैग किया। तो ये हो गया। अब एक और चीज़, ये वाली रेंज को ऐसे आगे नहीं लेके आना, ठीक है। अभी के लिए ऐसे आगे नहीं लेके आना, क्योंकि ये इसका सब चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देना, ओके। तो सब चाइल्ड का भी एक बार बता देता हूँ, सिर्फ छोटा सा बताऊंगा, बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे, टोटल कल करेंगे, पूरे लेक्चर के अंदर इसको करेंगे। अब ये देखो ड्रॉप डाउन, अगर मैं इसको ऐसे करके इसको सेम मेन्यू करता हूँ, अब देखो रिफ्रेश करूंगा, अबाउट गायब हो जाएगा और किसके नीचे आ जाएगा, होम के नीचे। ये अबाउट गायब हुआ, प्लस का निशान आया, किसके नीचे आ गया, होम के नीचे। ये देखो, ठीक है, सिर्फ किसके नीचे लगाया था, होम के नीचे। अब अगर आप चाह रहे हो कि होम के अंदर ही ड्रॉप डाउन सारे बन जाएं, तो सबको आगे ले आओ। अब सिर्फ होम का पेज सिर्फ नजर आएगा, बाकी क्या होंगे वो उसके सब पार्ट हो जाएंगे। रिफ्रेश किया, ये देखो, ये पेज को आप इस तरह पहले रिमूव कर लो, तो ये क्या हुआ, सब पार्ट, ये होम का है और ये प्लस हुआ है अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, ये इसके सब पार्ट आ गए। पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स होम है और ये इसके सब चाइल्ड है। तो सेम प्रोसेस है। अब अगर आप एक एक करके, आप इसको नहीं लेके जा सकते, क्यों नहीं लेके जा सकते, आपको सबसे पहले इसको लेके जाना पड़ेगा, ऐसे नीचे से स्टार्ट करके ऊपर जाना पड़ेगा, फिर आप उसके सब पार्ट को चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप उसके चाइल्ड नहीं बना सकते। तो इसे आप दोबारा सेव चेंजिंग कर लो, सेव मेन्यू, ठीक है। और ये यहाँ पर मेन्यू सेव हो गया। अब दोबारा मेरा मेन्यू उसी तरह का बन गया, ठीक है। आज का काम सिर्फ इतना ही।